मसूड़ों से खून आना, उनका नीचे की तरफ खिसकना, ये सब काफ़ी परेशान करने वाला हो सकता है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके कई समाधान हमारे घर पर ही मौजूद हैं। तो चलिए, आज इसी पर बात करते हैं और जानते हैं कि अपनी मुस्कान को हेल्दी रखने के लिए क्या किया जा सकता है। ये बात शायद कई लोगों को अपनी सी लगे। सुबह उठकर ब्रश करते हुए या बस यूं ही थूकने पर खून देखना सच में डरावना हो सकता है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, मसूड़ों से खून आना भले ही बहुत आम हो, लेकिन इसे कभी भी नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। ये असल में एक वार्निंग साइन है, एक सिग्नल है कि आपके मसूड़ों को थोड़ी मदद की जरूरत है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये खून आता क्यों है? आइए इस समस्या की जड़ को ही पकड़ते हैं। सबसे आम वजह होती है जिंजवाइटिस। ये मसूड़ों की बीमारी का बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, जो दांतों पर प्लाक जमने की वजह से होता है। इसमें मसूड़े लाल हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और ब्रश करते ही खून आने लगता है। पर अच्छी खबर ये है कि ये स्टेज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर जिंजिवाइटिस को नज़रअंदाज किया गया तो ये पेरियोडोंटाइटिस में बदल सकता है। और ये एक बहुत गंभीर इन्फेक्शन है जो दांतों को पकड़कर रखने वाले टिश्यू और हड्डी तक को गला देता है। और हाँ, इससे दांत हमेशा के लिए गिर भी सकते हैं। वैसे जिंजिवाइटिस के अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत जोर जोर से ब्रश करते हैं, या फिर प्रेगनेंसी जैसे हार्मोनल बदलाव, स्मोकिंग, शरीर में विटामिन सी और के की कमी, यहाँ तक कि ठीक से फिट न होने वाले नकली दांत भी इसकी वजह बन सकते हैं। और यहीं पर एक छुपा हुआ विलन भी है, विटामिन सी की कमी। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शरीर में विटामिन सी की कमी मसूड़ों से खून आने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, जिसे स्कर्वी भी कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी आदतों से, जो हमारी रक्षा की पहली दीवार हैं। रेडिट पर एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो कहते हैं, जब मैंने फ्लॉसिंग शुरू की तो पहले हफ्ते तो लगातार खून आया, लेकिन दूसरे हफ्ते तक खून आना बंद हो गया। तो आप देख रहे हैं, लगातार देखभाल से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो हमारी रोज की आदतों में क्या शामिल होना चाहिए? पहली चीज, हमेशा मुलायम ब्रश से हल्के हाथ से ब्रश करें। रोजाना फ्लॉस करें ताकि दांतों के बीच फंसा प्लाक निकल सके। स्मोकिंग से तो बिल्कुल दूर रहें। मीठी चीजें और ड्रिंक्स कम कर दें। और हाँ, कुछ भी खाने के बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करने की आदत डालें। अब इन अच्छी आदतों के साथ साथ कुछ बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खे भी हैं। चलिए, कुछ पुराने और कुछ नए दोनों तरह के उपायों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे आसान और असरदार उपायों में से एक है नमक वाले पानी से कुल्ला करना। बस 1 ग्लास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक घोलिए, उसे 30 से 60 सेकंड तक मुंह में अच्छे से घुमाइए और फिर थूक दीजिए। एक बात याद रखनी है, इसे निगलना बिल्कुल नहीं है। नमक का पानी एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है और सूजन में भी आराम देता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये प्लैक को नहीं हटाता। मतलब ये एक सहायक उपाय तो है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। एक और पुराना तरीका है ऑयल पुलिंग, पर एक ट्विस्ट के साथ। 1-2 चम्मच नारियल या तिल के तेल में 8 से 10 लौंग कूटकर मिला लें। फिर इस तेल को छानकर 5 से 10 मिनट तक मुंह में घुमाएं। और एक बहुत जरूरी बात, इसे सिंक में नहीं, कूड़ेदान में थूकें, वरना पाइप जैम हो सकता है। ये पारंपरिक नुस्खे सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आइए देखते हैं कि आयुर्वेद की शक्ति के बारे में आज का विज्ञान क्या कहता है। एक यूजर ने पैराडोंटैक्स जैसे क्लिनिकल टूथपेस्ट का जिक्र किया, जो मसूड़ों की बीमारियों के लिए काफी फेमस है। और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या हमारे पारंपरिक आयुर्वेदिक नुस्खे आज के क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स का मुकाबला कर सकते हैं? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। अब जरा इन चौंकाने वाले नतीजों को देखिए। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH की एक स्टडी से हैं। इसमें क्लोराहेक्सिडिन, जिसे मेडिकल की दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, उसने 3 महीनों में करीब 76% सुधार दिखाया। लेकिन अब देखिए, 2 आयुर्वेदिक चीजें, खदेरादीवटी और दश संस्कार चूर्णन, इन्होंने उससे भी बेहतर काम किया, लगभग 82% और 83.5% सुधार के। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। इस स्टडी ने ये निष्कर्ष निकाला कि हल्के से मध्यम पेरियोडोंटाइटिस के लिए ये दोनों आयुर्वेदिक उपाय क्लिनिकल गोल्ड स्टैंडर्ड से भी बेहतर साबित हुए। घरेलू उपचार और अच्छी आदतें वाकई बहुत पावरफुल हैं,
लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखें तो बिल्कुल भी देर न करें और डेंटिस्ट से मिलें, जैसे कि 2 हफ्तों से ज्यादा लगातार खून आना, मसूड़ों में बहुत ज्यादा सूजन या उनका नीचे खिसकना, मवाद आना, दांतों का ढीला पड़ना या चबाने में दर्द होना। जैसा कि एक डेंटल सोर्स हमें याद दिलाता है, नमक के पानी से कुल्ला करना प्रोफेशनल केयर में मदद तो कर सकता है, लेकिन उसकी जगह कभी नहीं ले सकता। याद रखिए, घरेलू उपाय सहायक हैं, इलाज नहीं। तो इन सभी जानकारियों के बाद अब सवाल ये है कि अपनी मुस्कान की देखभाल के लिए अगला कदम क्या होगा? क्या कोई नई आदत अपनानी है, कोई घरेलू उपाय आजमाना है या फिर किसी प्रोफेशनल से सलाह लेनी है? फैसला जो भी हो आज ही लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।